तो हेलो दोस्तों, आज क्लास 12 वालों का जियोग्राफी का पेपर हुआ है। तो चलिए इसका आंसर की देखते हैं और देखते हैं कि आप लोग कितना सही किए हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर है कि यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि एंथ्रोपोलॉजियोग्राफी पुस्तक किसने लिखी। तो कौन लिखा था? फ्रेडरिक रेड जेल ने रेड जेल ने ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस कारण से पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम होता है। तो कठोर जलवायु व दुर्गम स्थलाकृत के कारण जनसंख्या घनत्व कम होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है। तो उच्च जन्म दर, मृत्यु दर काफी कम है, स्वास्थ्य सुविधा में सुधार, इन सभी कारण जो है जन्म दर अधिक है भारत में। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वाणिज्य पशुपालन की मुख्य विशेषता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक। ठीक है, यानी कि आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करके पशुपालन करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन से फल भूमध्य सागर कृषि में उगाए जाते हैं। तो जो अंजीर जैतून है ये इसको जमीन के अंदर उगाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कुटीर उद्योग का उदाहरण है। तो हथ हथकरघा बुनाई उद्योग, जो ऑप्शन नंबर सी है राइट हो जाएगा, हथकरघा बुनाई उद्योग। ठीक है, कुटीर उद्योग का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेवा कार्य नहीं है। तो खेती जो है वो सेवा कार्य नहीं है, बाकी पर्यटन, बैंकिंग, अध्यापन ये सभी सेवा के कार्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि चतुर्थ गतिविधियों का उदाहरण है। तो वैज्ञानिक अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं और परामर्श सेवाएं, इन सभी हो जाएगा सही। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 9 नंबर है कि पनामा नहर जोड़ता है। तो पनामा नहर अंटार्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 है कि भारत में स्वर्ण चतुर्भुज सड़क परियोजना किन शहरों को जोड़ती है। तो दिल्ली को, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 है कि बहुपक्षीय व्यापार का अर्थ है, व्यापार कहाँ होता है। तो कई देशों के बीच होता है। ठीक है, बहुपक्षीय व्यापार कहाँ होता है, कई देशों के बीच होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पर क्वेश्चन नंबर 12 है कि शहरीकरण का अर्थ है तो गाँवों का शहर बदलना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो उत्तर प्रदेश, यूपी की जनसंख्या सबसे अधिक है। ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन 14 नंबर है कि लोग एक जल लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो उसे कहते हैं, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, जब होगा जब लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। यहाँ पर अगला क्वेश्चन 15 नंबर है कि भारत का कौन सा राज्य मानव विकास सूचांक में सबसे ऊपर है। तो जो केरल है सबसे अधिक शिक्षित राज्य है। ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से खनन नगर है। तो जो रानीगंज है, झरिया है, धनबाद है, ये सभी क्या है? खनन नगर है, यहाँ पर माइनिंग होता है। ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि 17 नंबर क्वेश्चन है कि कॉफ़ी मुख्यतः उगाई जाती है। तो कॉफ़ी कर्नाटक में उगाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फसल को सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूट को सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संरक्षण का विधि है। तो वर्षा जल का संचयन करना जल संरक्षण का विधि है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 है कि निम्नलिखित में कौन सा खनिज धात्विक है। तो जो लौह अयस्क है वो धात्विक है। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है कि कौन सा ऐसे शहर हथकरघा और पावरलूम वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो वाराणसी हो गया, सूरत और कोयम्बटूर, इन सभी पर यहाँ पर वस्त्र का निर्माण किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। तो भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेंगलुरु। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 23 नंबर है कि निर्यात का अर्थ क्या है। तो निर्यात का अर्थ है विदेश में माल बेचना। ठीक है। आयात का मतलब होता है विदेश से माल मंगाना और निर्यात का मतलब है विदेश में माल बेचना। ठीक है। पर क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से प्रदूषण का प्रकार है। तो कौन है? वायु प्रदूषण भी है, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सभी प्रदूषण के प्रकार है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 है कि भारत में सबसे तेज परिवहन का साधन कौन सा है। तो जो वायु परिवहन, ठीक है, वायु परिवहन है, एयर ट्रांसपोर्ट, ये सबसे तेज परिवहन है। ठीक है। तो दोस्तों ये रहे आप लोगों का 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का कितना सही हुआ है। ठीक है दोस्तों।
फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।